तो इसी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि हरियाणा में सियासी संकट गहरा गया है। 3 निर्दलीय विधायकों ने साथ छोड़ दिया, नायब सरकार से वापस लिया समर्थन। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नायब सरकार से समर्थन वापस ले लिया है और गणित का जो आंकड़ा है, वो जो बहुमत का आंकड़ा है, गणित है, वो अब गड़बड़ा गया है। खतरे में आ गई है बीजेपी की नायब सरकार। आपको बता दें कि 3 निर्दलीय विधायक कांग्रेस के साथ कांग्रेस के पाले में जाते हैं तो पूरा आंकड़ों का गणित खराब हो जाएगा और खतरे में आ जाएगी नायब सरकार। इस खबर पर हमारे साथ राकेश छाबड़ा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राकेश, जिस तरीके से चंडीगढ़ से हमारे साथ राकेश छाबड़ा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, जिस तरह से अब ये कहा जा रहा है कि 3 निर्दलीय विधायक कांग्रेस के पाले में जा रहे हैं, तो अब आगे क्या कुछ गणित देखते हैं आप? अब तो सैनी की सरकार खतरे में दिख रही है। जी मैं आपको बता दें कि ये मामला है कांग्रेस को भारी बहुमत मिला है। आपको बता दें कि 3 विधायकों ने है जो अपना समर्थन है जो वापिस ले लिया है भारतीय जनता पार्टी से, और तीनों ने जो है कांग्रेस का जो पल्ला पकड़ लिया है उसको देखते हुए चरखी दादरी से विधायक सोमवीर सागवान है, और दूसरे हैं पंडोरी से विधायक रणधीर गोलन, और तीसरे हैं नीलोखेड़ी से विधायक धर्मपाल गोंदर। इनका यही कहना है, इन्होंने मीडिया से बात करते हुए भी ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो विरोध हो रहा है उसको देखते हुए और जो किसानों के साथ जो धक्केशाही हुई है, बेरोजगारी, महंगाई, क्राइम, फैमिली, आईटी, प्रॉपर्टी, इन चीजों से देखते हुए वो दुखी हो गए। तो उन्होंने ये कहा कि हम जो है भारतीय जनता पार्टी को आजमा चुके हैं, अब हम कांग्रेस का जो है पल्लू पकड़ना चाहते हैं। तो उसको देखते हुए उन्होंने आज भारी समर्थन दिया, जिसमें हुड्डा ने भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर काफी जो है निशाने साधे हैं। जी राकेश, जिस वक्त इन 3 विधायकों ने अपना समर्थन वापस लिया है और कांग्रेस के पाले में गए हैं, ऐसे में तो सैनी सरकार के पास अब ऑप्शन क्या बचता है? क्या इस वक्त चुनाव का मौसम चल रहा है और चुनाव की गहमागहमी चल रही है, सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हुए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ऐसे में क्या सैनी सरकार के साथ कांग्रेस ने खेला कर दिया? जी बिल्कुल, आपको बता दें जैसे कि पिछले दिनों में भारतीय जनता पार्टी में जेजेपी के कुछ कार्यकर्ता शामिल हुए, दल बदलुओं का जो है काम चल रहा है, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी से जो टूट के एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जैसे हरियाणा में ये काम चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पे जीत हासिल करने की बात कर रही है, तो वहीं इन 3 विधायकों का समर्थन वापस लेने से कहीं ना कहीं बीजेपी को जरूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि जैसे दूसरी तरफ कांग्रेस पिछले दिनों से ही ग्राउंड लेवल पे काम करते आ रही है, और दोनों ही पार्टियां इस समय जो हरियाणा में पूरी जोर शोर से काम कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि जैसे कि मनोहर लाल खट्टर थे, उनका ग्राउंड पिछले 9 साल का जो था उसको देखते हुए कहीं ना कहीं समर्थन काफी अच्छा था। लेकिन अभी जैसे नायब सैनी भी जो काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें अगर हम बात करें जैसे हुड्डा परिवार का काफी अच्छा होल्ड है हरियाणा में, तो देखते हुए इन तीनों का समर्थन जो मिला है कहीं ना कहीं अंका जा सकता है कि बराबर की टक्कर दे सकती है भारतीय जनता पार्टी को। जी तो राकेश, जिस तरीके से इन 3 विधायकों ने पाला बदल लिया है, अब कांग्रेस के पाले में चले गए हैं, तो अब आगे का क्या रास्ता होगा? आगे क्या कुछ रास्ता बचता है अब सैनी सरकार के पास? देखिए, अभी इस चीज को लेकर जैसे इन्होंने समर्थन लिया, अभी इसके बाद रिजाइन होगा। अब वो रिजाइन एक्सेप्ट करते हैं, क्या होता है ये अभी देखने योग्य होगा। लेकिन अभी जैसे कि 25 तारीख को चुनाव पास में ही है, तो वही अभी कुछ दिन 15 दिन पहले ही इन्होंने जो है अपना समर्थन वापस ले लिया, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जरूर इस चीज का झटका लगेगा। लेकिन अभी देखते हैं कि आने वाले दिनों में जो है नायब सैनी क्या बयान देते हैं और क्या निकल के आता है, ये आने वाली तस्वीरें आएंगी कि और कौन से नए चेहरे निकल के आएंगे। तो राकेश, एक सवाल ये भी है कि ये जो 3 विधायक हैं जिन्होंने पाला बदला है, इनकी नाराजगी क्या है? किस चीज को लेकर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ के कांग्रेस के पाले में चले गए हैं? और दूसरा, क्या कांग्रेस की तरफ से इन्हें बहलाया फुसलाया गया है? क्या कुछ ऐसी खबर भी है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इन जो निर्दलीय विधायक हैं, इन्होंने मीडिया से बात करते हुए इन्होंने अपने जो नाराजगी, क्योंकि मीडिया ने जब इनसे सवाल पूछा
तो सारी मीडिया वहां पे थी, तो इन्होंने अपने सिर्फ 3-4 मुद्दे थे जिनके ऊपर इन्होंने बात करी कि जैसे बॉर्डर पे बैठे किसानों के साथ जो जबरदस्ती की गई, गोलियां चलाई गई, बेरोजगारी, महंगाई, अपराध और मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी, सरपंच, नंबरदार, हर वर्ग आज आंदोलन में बैठा हुआ। तो कहीं ना कहीं जो बातें जनता पार्टी अपने विकास कार्यों को लेकर जो 9 साल गिना रही है, तो लेकिन दूसरी तरफ जो सभी वर्ग है वो आंदोलन में बैठे हैं। तो कहीं जी राकेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।